अब तो विश्वामित्र जी के पास में सूचना भी पहुंचती है जनकपुर से कि जनकपुर में ना एक स्वयंवर की तैयारी चल रही है। स्वयंवर की तैयारी जब चल रही है जनकपुर में, तो विश्वामित्र जी के लिए भी निमंत्रण भेजा, क्योंकि सभी महात्माओं के लिए निमंत्रण है और जो भी राजागण हैं सभी राजाओं के लिए भी निमंत्रण है। निमंत्रण किस चीज का है कि जनक जी की एक पुत्री हैं सीता जी। सीता जी एक बार क्या कर रही हैं कि चौका लगा रही हैं, चौका लगा रही हैं। उनके यहाँ पर एक धनुष है, तो धनुष को सीता जी बाएं हाथ से उठा करके उसके नीचे चौका लगाती हैं। ये दृश्य राजा जनक जी देख लेते हैं तो वो प्रण करते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष को उठा सकता है या इसका खंडन कर सकता है। तो ये सभा रखी है महाराज जनक ने। तो धीरे धीरे विश्वामित्र जी जो हैं राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की ओर चलते हैं। और जहां जनकपुर पहुंचने के थोड़ा सा पहले ही बगीचा है, वहीं पर संध्या वंदन इत्यादि के लिए राम जी जो हैं अपने गुरु के लिए पुष्प इत्यादि लेकर के आते हैं। पुष्प लेकर के आते हैं तो वहीं पर क्या है, उस बगीचे में सीता जी भी आती हैं। राम और सीता जी वहीं पे आपस में एक दूसरे को देखते हैं। राम जी ने सीता जी को प्रथम बार यहाँ पर देखा है और सीता जी ने भी राम जी को प्रथम बार देखा है। कुछ संतों का भाव है कि ऐसा मन में आया सीता जी के कि क्योंकि सीता जी जानती तो हैं ही कि यही मेरे प्राणाधार हैं, कि माँ गौरी मेरे प्राणाधार यही बने। प्रातः काल होता है, समय जैसे बीता और भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जो है जनकपुर में जाते हैं। तो जैसे राम और लक्ष्मण को जो भी जनकपुर की देवियां जब देख रही है ना कि कितना सुकोमल, कितना अच्छा, कितना योग्य, कितना सुंदर स्वरूप युवक है, क्यों ना हमारी जानकी का विवाह इसी के साथ में हो जाए, सीता जी का विवाह इसी के साथ हो जाए, यही धनुष का खंडन कर लें, यही धनुष को उठा दें। हर तरफ से प्रार्थना करती हैं। युवतियां जो हैं उसको दूसरे भाव में देख रही हैं। माताएं जो भी हैं वो पुत्र की भावना से देख रही हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भगवान को जिस भावना के साथ में देख रहा है, भगवान उसको उसी स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। अब तो भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी महाराज जनक की सभा में जाकर के विराजे हैं। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा जो कर रखी है कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा। सभी राजा लोग क्या करते हैं, यज्ञ उस धनुष को उठाने का परंपरा प्रारंभ हुई। तो जैसे ही राजा लोग उठाते हैं, कोई पहलवान आता है, पहलवानी करता है, पहले दंड बैठक करता, उठाता है तो उससे हिलता तक नहीं है, वो दूर जाकर के अपना मुंह मुरझा करके बैठता है कि भाई हमारे बस की बात नहीं, ऐसा क्या है इसमें। दूसरे राजा आते हैं, वो दंड बैठक करते हैं और जैसे ही धनुष को स्पर्श करते हैं वो तो बिल्कुल भी चटक मटक नहीं हो रहा है, हिल भी नहीं रहा है, अपना सर नीचे झुका करके जाकर के बैठते हैं। जितने भी वहां पर राजा महाराजा आए हैं, कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। अब तो महाराज जनक को बड़ा खेद हुआ कि मैंने ये प्रतिज्ञा जो है गलत तो नहीं ले ली, लगता है मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है शायद विधाता ने। तो क्या बोल रहे हैं, हे देश देश के राजागण,
हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। कि हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता तो ये बेहसी नहीं करते, हाँ हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ये हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि लज्जा है, सुकुमारी सीता का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जब ये शब्द लखनलाल जी ने सुने कि हमको तो ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, अब तो लखनलाल जी बड़े क्रोधी है ना, तो उठ करके खड़े हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से चुभते हैं पृथ्वी वीरों से खाली। कि भगवान राम के होते हुए भी कोई ऐसे कह दे कि पृथ्वी वीरों से खाली है। तो राम जी ने लखन जी की ओर इशारा किया कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सारा माहौल शांत है। जैसे विश्वामित्र जी ने देखा कि महाराज जनक जो हैं बड़े ही निराश हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जो कि धनुष को उठाया जाए। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया कि राम उठो राम भंजन सर चापा। हे राम जी आप उठिए और इस धनुष का भंजन करिए। और जैसे ही राम जी को बोले हैं और राम जी धीरे से उठे हैं, सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं, सभी महात्माओं को प्रणाम करते हैं। और जैसे जैसे प्रणाम करते हुए धनुष के पास में भगवान श्री राम मंदी मंदी चाल से जा रहे हैं, जैसे कोई वीर जा रहा है। योद्धाओं को वीर दिखाई दे रहे हैं, माताओं को पुत्र दिखाई दे रहे हैं, और सीता जी की जो सहेली है उनको युवावस्था में दिखाई दे रहे हैं भगवान। और जैसे राम जी धनुष के पास पहुंचते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं और उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। और प्रदक्षिणा करने के बाद में भगवान राम ने क्या किया, बायां हाथ से धनुष को उठाया है और जैसे ही तमंचा चढ़ाई है, प्रत्यंचा चढ़ाई है, धनुष के दो टुकड़े हो गए। और जैसे ही टुकड़े हुए तुरंत ही धनुष टूट कर गिर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सीताराम।